हेलो एंड वेलकम बैक। हम आस्वादन कर रहे थे विद्यासागर नौटियाल जी की कहानी सोना। तो जिन श्रोतागणों ने उसका पार्ट 1 न सुना हो, कृपया पहले उसकी ओर जाएं। ये कहानी का कंटिन्यूएशन है। तो हमने देखा एक गांव जहां लोग सोने की नथ की इतनी चाह रखते हैं कि वे अपने पोतियों का विवाह ऐसे घराने से करने की आशा रखते हैं जहां से कई तोले सोने मिले, गहने मिले, सोने की नथ मिले। तो उन्हें पढ़ा लिखा वर नहीं चाहिए, अपनी बेटियों को भी नहीं पढ़ाते। और ऐसे में सोना, जो कि बहुत ही सुंदर थी और जिससे विवाह करने की चाह गांव के कई युवा रखते थे, लेकिन सोना और उसके माता पिता इस बात में अटल रहे कि उसी खानदान से शादी होगी जहां से कम 6 तोले की सोने की नथ पहुंचेगी। और आखिर पहुंच ही गई। गांव वाले तो ये भी कहने लगे कि क्या ये घर बैठे बैठे ही बुढ़िया जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ। एक अनपढ़ लड़का का पिता आया। अनपढ़ था लेकिन 6 तोले की नथ लेकर आया और सोना की शादी हो गई। अब देखते हैं आगे आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होता है। संयोग की बात, सोना का ब्याह हुआ और उसके पति को एक सड़क के एक ठेके में हजारों का मुनाफा हो गया। ससुर का सीना फूल गया, घर में लक्ष्मी आई है। अब देखिए, कोइंसिडेंसली संयोग की बात है कि सोना से विवाह होने के ठीक बाद उसके पति को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन का, सड़क का एक ठेका मिला जिसमें उसे हजारों का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ। और ससुर को क्या लगा, भाई उसका सीना फूल गया। अब ससुर का सीना फूल गया, उसे क्या लगा, घर में लक्ष्मी आई है। अब ये अक्सर होता है, शादी के ठीक बाद अगर ससुराल में कुछ अच्छा हो तो कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, अगर कुछ बुरा हो तो बहू पर कोसते हैं। तो अब यहाँ अच्छा हुआ है, काफ़ी मुनाफा हुआ, हज़ारों का मुनाफा हुआ, तो ससुर का सीना फूल गया, घर में लक्ष्मी आई है। सड़क के ठेके से हुए इस मुनाफे का इसरार सोना की नथ में कुछ और सोना जोड़ उसका वज़न बढ़ाकर किया गया। अब देखिए, मुनाफा आया है और बहू के कारण घर में लक्ष्मी आई है, बहू ही लक्ष्मी है। तो क्या हुआ, सोने की नथ, बहू को जो 6 तोले की सोना का नथ दिया गया था उसका वज़न और बढ़ा दिया गया। हाथ, पाँव और गले के लिए भी सोने के गहने बनाए गए। बहू का भाग्य है, बहू पर ही लगेगा। अब देखो, ससुर कहने लगे कि बहू का भाग्य है इसलिए बहू पर ही लगेगा। सोने के गहने बहू को और पहनाए जाने लगे ताकि लोग कह सके, अरे वाह, इसके तो तरक्की ही तरक्की है, इसका भाग्य ही खुल गया है, लड़के का भाग्य खुल गया है, क्योंकि एक लक्ष्मी आई है, सोनी आई है, एक तो इतनी रूपवती है, ऊपर से ऐश्वर्य भी है, और इसके आने के बाद ही इतनी तरक्की हो रही है। अब ये तरक्की हो रही है, ये दिखाने का एक मार्ग यह है कि बहू को गहनों से लाद दिया जाए। अब वह चलती तो लगता कि कोई सोने की मूर्ति चल रही है। गांव में कोई भी बाहर से आता तो उसकी सूरत देख कर कह उठता, ठेकेदार की बहू है। अब जब भी सोना चलती तो ऐसे लगता मानो सोने की मूर्ति चल रही हो, क्योंकि इतने सारे सोने के गहने पहन रखे थे उसने। इकलौती लाडली बेटी का समाचार सुनकर बाप बोल उठा, 1.5 कौड़ी की इज्जत वाले आ जाते थे, लड़की दे दो साहब, सारी बयात कहती थी दे दो जी, लड़की को एक न एक जगह देना ही तो है। अब लड़की का बाप जब ये समाचार सुनता अपने गांव में कि उसकी इकलौती लाडली बेटी सोने से लदी हुई है, तो वो काफ़ी घमंड से कहता, अरे 1.5 कौड़ी की इज्जत वाले भी आ गए थे, पूछ रहे थे लड़की दे दो साहब। और गांव वाले और रिश्तेदार कहने लगते, दे दो जी, लड़की को एक न एक दिन कोई ना कोई जगह देना ही तो है। अब कहे ज़रा कोई गलती की मैंने। अब देखो, मैंने अच्छा ही किया ना, 6 तोले की नथ जहाँ से आई वहीं से मेरी बेटी की शादी की, तो इसलिए देखो मेरी बेटी अभी सोने से लदी हुई है, इतनी खुश है। लड़की सोने की हो गई, खानदानी लड़का है, समधी खूब समझता है बहू की कीमत। अब देखिए, मेरा जो समधी है, सोनी की जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ हैं, वो भी समझते हैं बहू की कीमत। वो जानते हैं कि बहू का ऐश्वर्य ही इसके पीछे है। लोग सुनते और चुप हो जाते। अब लोग भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे सोनी के पिता ने चाहा वैसे ही तो हुआ सोनी की ज़िंदगी में। वो काफ़ी खुश है, सोने से लदी हुई है।
सोना की गोद में एक बच्चा खेलने लगा। छोटा सा बच्चा, रूई सा, मुलायम, सोना की ही तरह सुंदर। अब देखिए, सोना का एक बच्चा हुआ और धीरे धीरे उसका घर बसने लगा और बच्चा बहुत ही मुलायम, सोने की तरह ही सुंदर था। दिन भर वह अपने बच्चे को गोद में उठाए रहती। कभी अपने बच्चे को देख कर फूल उठती और कभी अपने शरीर के सोने के गहनों को देख कर। अब सोनी अपने बच्चे के साथ काफ़ी व्यस्त रहती। कभी अपने बच्चे को देख कर खुशी से फूल उठती तो कभी अपने शरीर के सोने के गहनों को देख कर। तो सोनी विवाह के बाद बच्चा हो गया सोनी का, और वो दो बात के लिए खुश थी। बच्चे को लेकर खुश थी और अपने गहनों को लेकर। बच्चा जब कुछ महीनों का हो गया तो उसे भी अपने माँ के शरीर पर लगे सोने के गहनों से प्यार होने लगा। बच्चा बार बार उसके गहनों से खेलता। गहनों की चमक उसे आकर्षित किए रहती। अपनी माँ के अलावा वह किसी की गोद में नहीं जाता। अब बच्चा भी जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसे माँ के शरीर पर लगे सोने के गहनों से प्यार हो गया, क्योंकि वो माँ के सीने से लिपटा रहता और वो हमेशा देखता है सोने की चमक। वो बार बार उसके गहनों से खेलता। गहनों की चमक उसे आकर्षित किए रहती। यहाँ तक कि वो अपनी माँ के अलावा किसी दूसरे के गोद में नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पर कुछ भी तो नहीं था जो चमकता था। दूसरों के शरीर पर कुछ भी नहीं था जो चमकता था। वो रोने लगता। माँ के सीने से लिपटा, वह उसके आभूषणों से खेलता। माँ के सीने से लिपटा, उसे तो वो कोई खिलौने के जैसे था। उसके जो आभूषण थे उसकी माँ के, वो उसे लेकर हमेशा खेलता। सोना का पति ने फिर मुनाफा कमाया, फिर नथ का वज़न बढ़ा। अब सोना का जो पति है उसे और तरक्की हुई, उसे और मुनाफा मिला, काफ़ी प्रॉफिट हुआ उसे बिजनेस में, तो नथ का वज़न और उसने बढ़ा दिया। सोना की नाक दर्द करने लगी। अब ये लोग इतने अज्ञानी हैं, इतने अनपढ़ हैं, गंवार हैं कि इनको लगता है कि नथ का जो वज़न बढ़ाते जाएंगे तो समाज में इनका रुतबा और बढ़ता जाएगा। लोग कहेंगे कि देखो कैसे तरक्की कर रहा है लड़का। तो यदा कदा बच्चा भी उसे खींच बैठता और सोनी के लिए ये जो नथ है एक भार बन गया। अब नेचुरल है, नाक की भी एक सीमा होती है। नाक में ज़्यादा वज़न डालने से दर्द होने लगता है और यदा कदा बच्चा भी उसे खींच बैठता है और नाक दुखने लगती है। अब देखिए, नाक काफ़ी दुखने लगती है। नथ के भारी हो जाने से नाक छेद चौड़ा हो गया। कभी कभी सोना को लगता कि कहीं नाक फट ना जाए। अब देखिए, ये जो नथ के ये जो डिज़ाइंस हैं, इतने वैरायटी डिज़ाइंस हैं। अभी इस कहानी के लिए मैंने सर्च किया तो नथ के भी इतने इतने डिज़ाइंस हैं और इतने भारी भारी भी हैं। हमारे यहाँ तो नोस रिंग जो है छोटा सा डायमंड का या फिर स्टोन्स के छोटे छोटे ही मैंने देखे हैं अक्सर केरल में। और वैसे फिल्मों में तो देख रखा ही है, बाजीराव मस्तानी, बस जो ऐसे जो एंटीक ज्वेलरी हैं वो तो देख रखे हैं। लेकिन देखिए, अभी इतने सारे वैरायटी नथ हैं। और आप ही सोचिए, किसी के नाक में अगर ये फुल टाइम ये पहना रहे इतना तोले का, तो कितना भारी होता है। ऊपर से अगर बच्चा खींचने लगता है तो कितना भारी होता है। आप और हम के लिए तो ये जो छोटी सी एक चेन है या फिर एक बैंगल है, वो भी हमेशा पहने रहना एक बोझ सा लगता है। और वैसे भी हमारे समाज में डिग्री हासिल करना या फिर लड़कियों को नौकरी में लगना, उसके लिए हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि सोने के लिए। सोना भी दूसरी तरफ आता ही है, वो एक और बात है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम सर्विस में लगने के लिए देते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए देते हैं। और परिवार भी पढ़ा लिखा हो, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ देखिए, सोनी की शादी एक ऐसे परिवार से कर दी गई जो सोनी के परिवार जैसे ही सोना को ही इम्पोर्टेंस देते थे। और अब क्या हुआ, नथ भारी होता गया। जैसे जैसे सोनी के पति को तरक्की होती गई, उसका नथ भारी होता गया। कभी कभी सोना को लगता कि कहीं नाक फट ना जाए। उसे ऐसा भी लगने लगा कि मेरा नाक ही फट जाएगा भाई, इतना भारी नथ पहनने लगे। उसके पति ने फिर मुनाफा कमाया और अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए फिर सोना की नथ में और सोना जोड़ दिया। ये वैभव का प्रदर्शन है, ये इसका की मैसेज है इस स्टोरी का, कि वैभव अथवा ऐश्वर्य का प्रदर्शन के लिए अथवा ऐश्वर्य के प्रदर्शन के लिए सोने की नथ में और सोना जोड़ते गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई MA पास व्यक्ति PhD मिलने पर अपने साइन बोर्ड पर डॉक्टर जोड़ दे।
पीएचडी मिलने पर काफ़ी खुशी होती है, डॉक्टर जोड़ते हैं नाम के साथ। तो वैसे ही जैसे ही और मुनाफा होता है, नथ का वज़न बढ़ाते जाते लोग। उसकी नथ दिन रात नाक दुखाने लगी। वह चलती तो नथ हिलती, दर्द होता। सोने की नथ का ध्यान रखना पड़ता। थोड़ा सा दब जाती तो आंखों से आंसू निकाल बैठती। बच्चा नथ खींचता और नाक का छेद और चौड़ा हो जाता। सोना की नथ 24 घंटे लगातार कष्ट देती रहती। अब देखिए 24 घंटे ये नथ उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गया। वो चलती तो नथ हिलती, बहुत भारी था तो दर्द होता, और थोड़ी सी दब जाती तो आंखों से आंसू निकाल आती। देखो इतना ट्रबल हो गया उसके लिए। और बच्चा ऊपर से नथ खींचता और नाक का छेद और चौड़ा हो जाता। तो सोना के लिए नथ 24 घंटे लगातार कष्ट देने लगा। जब नहीं सहा गया तो एक दिन सोना ने अपनी सास से कहा। अब देखिए वो उनका जो फैमिलियल, उनका जो परिवार में जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि अगर उसे नथ परेशान कर रहा है तो उतार कर रख दे। उतारने से पहले उसे सास ससुर से परमिशन लेना है। तो वो अपनी सास से कहती है, नथ दर्द करती है, मैं बुलाक ही पहने रहूँगी। देखो ये नथ मेरे लिए काफ़ी दर्दनाक हो गया है, मैं बुलाक ही पहने रहूँगी। बुलाक मीन्स एक छोटा सा नोज पिन, जो एक ऐसा नहीं होता है कि नथ की जैसे बड़ा भारी नहीं, छोटा सा, ताकि वो छेद न बंद हो। सास ने सोने के माता पिता और उसके पुरखों को अपनी भाषा में पूजा करने के बाद डांट सुनाई। अब सास जो है उसने सोना को ही नहीं, उसके माता पिता और उसके पुरखों को, उसके पूर्वजों को गाली दी। और उसके बाद सोना को डांटते हुए कहा, किसी को तो सोना देखने ही नहीं मिलता, और कुलछनी तू कहती है मैं नहीं पहनूंगी। अरे यहाँ इतनी लड़कियाँ हैं, उनको सोना पहनना उनके नसीब में ही नहीं है। अब तू इतनी कुलछनी है, कुल का नाश करने वाली है, कि तुझे सोना मिल रहा है पहनने के लिए और तू कहती है तू नहीं पहनेगी। मुझे अपना बेटा प्यारा है, खबरदार जो ऐसी बात तू फिर जबान पर लाई। नथ तो सुहाग है, सुहागिनें कहीं रीति नाक रखती है। देखिए नथ क्या होता है, सुहाग का एक पवित्र लक्षण होता है, और सुहागिनें रीति नाक नहीं रखती। मतलब कि नथ के बिना सुहागिनें चल ही नहीं सकती। और ऊपर से गांव में ऐसी इतनी सारी लड़कियां हैं जिसे सोने का नथ पहनने का नसीब ही नहीं है, और यहाँ तुझे सोना मिल रहा है और तू कहती है तू बुलाक पहनेगी। कुलछनी, बुलाक तो रहेगी ही, नथ ने सारी नाक काट दी। लेकिन सोनी फिर कहती है बुलाक तो रहेगी ही, क्योंकि नथ ने पूरी नाक ही काट दी है, छोटी सी झिल्ली रह गई है, पता नहीं कब टूट जाए। अब देखिए नाक में एक छोटी सी झिल्ली ही रह गई है, वो भी ये वज़न के कारण पता नहीं कब कट जाए। सेठ की बहू नाक पर एक बुलाक लिए फिरेगी। अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम हमारी बहू हो, सेठ की बहू हो तुम, ये समझना चाहिए तुम्हें खानदान की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। तू एक बुलाक लिए फिरेगी तो हमें कोई फिर कैसे मानेंगे। हमें कई मानते हैं, देखिए हमें यहाँ रेस्पेक्ट है, तुझे हमारी इज्जत का ध्यान होना चाहिए। तेरे कारण बहू हमारी इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। हमारी यहाँ एक इज्जत है, हमें कई लोग यहाँ मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसको लगता है, सास को लगता है कि बहू के सोने में लदे होने के कारण ही समाज उन्हें मानता है, उनके धन दौलत के कारण समाज उन्हें मानता है। नाक टूट जाएगी तो, अब फिर बेचारी सोनी पूछती है कि अगर नाक टूट गई तो? नाक टूटती नहीं है क्या? टूट ही जाए तो सिलवा लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, नाक टूट जाए तो क्या है, सिलवा लेंगे। कुछ दिन वह चुप रही, किंतु जब असह्य दर्द होने लगा तो उसने अपनी सास से फिर वही बात कही। कुछ दिन बहू चुप रही, सोनी चुप रही, लेकिन फिर भी उसे असह्य दर्द होने लगा तो उसने अपनी सास से फिर वही बात कही। सास ने बौहें तान ली। तेरे बाप ही ने तो कहा था कि मैं लड़की वहाँ दूंगा जहाँ से 6 तोले का नथ आ सके। अब देखिए तेरे बाप ने ही तो कहा था कि लड़की वहाँ दूंगा जहाँ से 6 तोले का नथ आ सके। उस वक्त तुझे क्या हो गया था? अरे तो उस वक्त ही कह देती तुझे ऐसे 6 तोले का नथ पहनना पसंद नहीं है, चली जाती किसी और के घर। हमने कोई कसम खाई थी तुझे लाने की? भाई हमें क्या ज़रूरत थी, हमने थोड़ी कोई कसम खाई थी कि तुझे ही लाएं बहू की रूप में। तो उस समय तू चुप क्यों रही जब तेरे पिता इस प्रकार का ऐलान कर रहे थे?
सोना अपना सा मुँह लिए आंखों में सफ़ेद बड़ी बड़ी बूंदें लेकर किसी और चल दी। अपने बच्चे को उसके छाती से चिपका लिया। अब बच्चे को लेकर छाती से चिपका कर वो चुप हो गई। ठेके के काम समाप्त कर उसका पति घर लौट आने वाला था। सोना सोचती रही इस बार फिर मुनाफा होगा और फिर नथ का वज़न बढ़ाया जाएगा। तो उस समय उसका पति घर में नहीं था। वो शायद कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता था वो वहाँ चला जाता था और कुछ महीनों बाद वापस आता था। और हमेशा ऐसा होता था कि जब भी वापस आता था मुनाफा लेकर आता था, और मुनाफा लेकर आता था तो नथ का वज़न और बढ़ा दिया जाता था। तो ये एक क्रम था। कितना अच्छा हो अगर इस वक्त घाटा। अब देखिए, बेबस होकर सोनी को ये सोचना पड़ता है कि काश इस वक्त उसके पति को मुनाफा के बदले घाटा हो, प्रॉफिट ना हो, लॉस हो। क्योंकि प्रॉफिट होना अब इसके लिए भारी पड़ने लगा है, इसके लिए लॉस होने लगा है। इसकी नाक कटने को हो रही है, दर्द सहा नहीं जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी ना हो। परमेश्वर उनकी दिन दुगनी और रात चौगुनी आए करता रहे, पर नाक नथ। फिर अचानक सोचती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो सोचती है नहीं नहीं, परमेश्वर उसकी दिन दुगनी और रात चौगुनी आए करता रहे। नहीं, ऐसा सोचना ही पाप है। एक पत्नी के नाते ऐसा सोचना कि पति को मुनाफा ना हो, घाटा हो, ये सोचना ही पाप है। तो इसलिए वो परमेश्वर से कहती है ऐसा कभी ना हो। परमेश्वर उनकी आय दिन दुगनी और रात चौगुनी करती जाए, पर नाक नथ। फिर वो सोचती है लेकिन मेरा नाक, मुझे इतना दर्द हो रहा है। उसका पति लौट आया और इस बार भी कई हजार रुपये कमा कर लाया। सोना सिहर गई। अब फिर वे नथ में सोना जोड़ेंगे। सोना ने अपने मन की व्यथा पति से कह सुनाई। तो महीनों बाद पति लौटा तो फिर मुनाफा लेकर आया। तो उसने पति से कहा कि देखो मेरा नाक दर्द हो रहा है, अब कृपा करके नथ का वज़न मत बढ़ाइए। पति आग बबूला हो गया। तुझ अभागिन को सोना नहीं राख देने चाहिए थी। कहाँ से ले आए अभागिन को? मेरा दिवाला निकल गया क्या जो तू नाक पर खाली बुलाक रखेगी? अब पति भी इतना अनपढ़ है, वो तो पहले से ही पता है। अनपढ़ लड़का आया था 6 तोले की नथ लेकर। वो कहने लगा कि तू कैसी अभागिन है भाई, सोना नहीं चाहती? तुझे तो राख चाहिए क्या सोना के बदले? कहाँ से ले आई इस अभागिन को? मेरा दिवाला निकल गया क्या जो तू नाक पर खाली बुलाक रखेगी? अरे तू बाहर चलेगी खाली बुलाक ले रख कर अपने नाक में, तो लोग क्या सोचेंगे? अरे लड़का का दिवाला निकल गया, घाटे पर है। लोग क्या कहेंगे? ठेकेदार की स्त्री खाली नाक। नाक की नथ घराने का वैभव बताती है। देखो बेटा भी वही दोहराता है, नाक की जो नथ है वो घराने का वैभव बताती है। उस रात सोना को नींद न आई। सुबकने लगी तो सास चिल्ला उठी, कुलटा कुलछनी, इतने महीनों के बाद तो वह घर लौट आया है और तू रो रही है। यह जाल बिछाकर अपशकुन पैदा कर रही है। रोती अपने माँ बाप के लिए है, लड़के का तो कुछ ख्याल रख। अरे तू क्या, तुझे मेरे बेटे के बारे में, लड़के के बारे में कुछ ख्याल ही नहीं है? तू कुलटा है, कुलछनी है। इतने महीनों के बाद तो मेरा बेटा घर आया है, वो भी कमा कर लाया है, तो खुशी से उसका स्वागत करना चाहिए, उसके सुख का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ तो उल्टा रो रही है। लड़के का तो कुछ ख्याल रख। ठकुराइन, मुझे अपना बेटा प्यारा है, उसके घर आने पर तू हंसने के बजाय रो रही है, तो कल सुबह अपनी मायके चली जा। जिन्होंने जाया वे तेरा जो चाहे करे। देखिए मेरे लिए तो मेरा लड़का प्यारा है। अगर तुझे यहाँ रहना नहीं है तो चल कल सुबह अपने मायके चली जा, वहाँ जाके जितना भी रो ले। जिन्होंने तुझे जन्म दिया है वे तेरा जो चाहे करे। सोना को होश आया और वह स्वयं डर गई। अंधकार में हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मेरा सुहाग अमर रहे। इससे पहले कि सोना का पति नथ को भारी बनाने के लिए उसे सोना की नाक से निकालकर सुनार के पास ले जाता, नथ स्वयं ही नाक तोड़कर ज़मीन पर आ गिरी। अब देखिए इतना भारी हो गया था नथ कि स्वयं ही नाक तोड़कर वो नथ नीचे गिर गया। मतलब कि सोना भी, आभूषण भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो दिक्क देता है। यही इस कहानी का मैसेज है कि आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि दुख देने लगे। नाक सिलवा दो, सास ने कहा। अब सास के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कहा नाक कट गया है कोई बात नहीं, नाक सिलवा दो।
और इस नथ को सुनार के पास ले जाकर 1 तोला सोना बढ़वा दो, अब यह 10 तोले की हो जाएगी। ससुर का स्वर था। अब देखिए सास ने क्या कहा कि नाक सिलवा दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ससुर ने क्या कहा कि सुनार के पास ले जाकर 1 तोला सोना और बढ़वा दो और यह 10 तोले की हो जाएगी। तो ये थी विद्यासागर नौटियाल जी की कहानी सोना।